आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ऑडियो बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश स्तरीय ऑडियो बुलेटिन में शनिवार 23 मई 2020 की खबरें इस प्रकार हैं। लॉकडाउन का चौथा चरण मध्य प्रदेश में जारी है। चौथे चरण में कई तरह की छूट दिए जाने के बाद अब राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। गृह एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अब एक ग्रीन जोन से दूसरे ग्रीन जोन जाने वाले इलाकों में किसी भी तरह की पास की जरूरत नहीं रहेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि अब ग्रीन टू ग्रीन जोन पास फ्री रहेगा। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के अनुसार अब ग्रीन टू ग्रीन जोन जाने में अब खुद के वाहन से यात्रा की जा सकेगी। यही नहीं, ग्रीन टू ग्रीन जोन जाने के दौरान बीच में यदि रेड जोन आता है तो भी हाईवे के में पास की आवश्यकता नहीं रहेगी। गृह मंत्री के अनुसार यदि रेड जोन से ग्रीन जोन में या ग्रीन जोन से रेड जोन में आवागमन करना है तो उसके लिए प्रशासन द्वारा जारी किए जाने वाले ई पास की आवश्यकता फिलहाल जरूरी रहेगी। यहाँ बगैर पास के आवागमन करने की में पहले की तरह ही प्रतिबंध जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना कोविड-19 के संक्रमित मरीजों की तादाद 6170 पहुंच गई है। इसमें से 2809 केस सक्रिय या एक्टिव हैं। जो लोग स्वस्थ हो चुके हैं उनकी तादाद 3089 है तथा 272 लोगों का अब तक इसमें निधन हो चुका है। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन CBSE ने घोषणा की कि कोरोना वायरस के मद्देनजर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण स्थगित की गई 10वीं की एवं 12वीं की परीक्षाएं 1 से 14 जुलाई तक आयोजित की जाएंगी। CBSE के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव गैरी आराथून ने कहा है कि 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए परीक्षा 2 से 12 जुलाई तक और 10वीं कक्षा के छात्रों की परीक्षाएं 1 से 14 जुलाई तक आयोजित की जाएंगी। CISCE ने स्कूलों से कहा है कि वे सामाजिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित करें। उसमें उन्होंने विद्यार्थियों को निर्देश दिए हैं कि वे चेहरे पर मास्क पहने और हैंड सैनिटाइजर अपने साथ लेकर चलें। इसके अलावा टिड्डी दल का प्रकोप लगातार जारी है। कृषि विकास मंत्री मध्य प्रदेश शासन के कमल पटेल ने प्रदेश में टिड्डी दल के प्रकोप से बचाव के लिए किए जा रहे इंतजामों की संबंध में मंत्रालय में समीक्षा की। उन्होंने विभाग के प्रमुख सचिव अजीत केसरी को निर्देश दिया कि बचाव के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करते हुए विभाग को अलर्ट पर रखा जाए। दाऊदी बोहरा समाज ईद उल फितर का त्यौहार मना रहा है। उज्जैन में लोगों के द्वारा घरों में सुबह सुबह ईद की नमाज अदा की गई। रतलाम, खंडवा, भोपाल, इंदौर सहित अनेक जगहों पर बोहरा समाज द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए सादगी के साथ ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। सऊदी अरब ने घोषणा की है कि शनिवार को रमजान के महीने का आखिरी दिन है और ईद उल फितर रविवार को होगी। हालांकि रॉयल कोर्ट ऑफ किंगडम ने कहा है कि रमजान के बाद पड़ने वाले शावाल माह का नया चांद नहीं देखा गया है, लिहाजा रमजान के 30 रोजे पूरे होने के बाद ही ईद मनाई जाएगी। भारत में भी मुस्लिम समुदाय चांद दिखने के बाद संभवतः सोमवार को ईद मना सकता है। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने डिंडोरी के शाहपुर में अधिकारियों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं सहित आमजनों से मुलाकात की और कोरोना संक्रमण की स्थिति के बारे में जाना। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते शनिवार को सिवनी में अपने संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले में भी कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। यात्री ट्रेनों में एडवांस रिजर्वेशन की समय सीमा 1 हफ्ते से बढ़ाकर अब 30 दिन कर दी गई है। चालू बिजली लाइन टूटने पर बिजली विभाग को फौरन सूचना दी जाए। बिजली विभाग विद्युत वितरण कंपनी ने नागरिकों से अपील की है कि विद्युत लाइनों में
उपकरणों में और खंभों में छेड़छाड़ करना विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। थोड़ी सी असावधानी या छेड़खानी से बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। ऐसी लाइनें जिनमें विद्युत शक्ति प्रवाहित होती है, यदि आंधी तूफान या अन्य कारण से टूट जाती है, जमीन पर गिर जाती है, तो उन्हें छू कर खतरा मोल ना लें। लाइन टूटने की सूचना शीघ्र ही निकटतम बिजली कंपनी के कार्यालय को दें या विद्युत कर्मचारी को दें। इसके अलावा सूचना कॉल सेंटर 1912 पर भी इसकी सूचना दी जा सकती है। खेतों खलिहानों में ऊंची ऊंची घास की गंजी, कटी फसल की ढेरी, झोपड़ी, मकान, तंबू आदि बिजली के लाइन के नीचे अथवा समीप ना बनाएं। विद्युत लाइन के नीचे अनाज, भूसे आदि की भरी हुई गाड़ियां जहां से चालू लाइन है वहां से ना निकालें। इससे आग लगने का खतरा बना रहता है। यदि कोई व्यक्ति चालू लाइन के तारों के संपर्क में आता है तो स्विच से बिजली का प्रवाह तुरंत बंद करें। यदि स्विच बंद नहीं हो पा रहा है तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सूखी रस्सी, सूखे कपड़े, सूखी लकड़ी सहायता से सजीव तारों से दूर करने की कोशिश करें। ऐसा न करने पर सहायता करने वाले को भी बिजली का करंट लग सकता है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सजीव तारों से शीघ्र अलग करें, क्योंकि 1 सेकंड की देरी भी उसके लिए बहुत घातक हो सकती है। मध्य प्रदेश में अन्य प्रदेशों के मजदूरों का आना और यहां से निकलकर जाने का सिलसिला लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले मजदूर बड़ी तादाद में यहां से निकल रहे हैं। 12 मई से अब तक मध्य प्रदेश सरकार ने 2549 बसों के माध्यम से 1,14,705 मजदूरों को उनके गृह राज्य तक निःशुल्क भेजा है। भेजने के पूर्व इन मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुए इन्हें खाना, पानी और मास्क भी निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। ये खबरें थी शनिवार 23 मई 2020 की ऑडियो बुलेटिन की। रविवार 24 मई 2020 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। आज हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब आपके पास होगा। यूट्यूब पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए। सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE। इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको। ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है। इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए। दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज, नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप ज़रूरी जानकारियाँ, ज़रूरी ख़बरों, ज़रूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।